बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 4 मई 2023 है, दिन है जी थर्सडे, जुमेरात का। गुज़िश्ता रोज़ क्रेमलिन के ऊपर होने वाली ड्रोन स्ट्राइक्स के ठीक 24 घंटों के बाद जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, या जिस तरह से रूस के ऑफिशियल्स, रूस के अवाम रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुतालबा कर रहे थे कि बदला लो, तो रशिया की जानिब से यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर स्ट्राइक्स की गई हैं। ड्रोन स्ट्राइक्स हैं, ये इनकी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। इंटरनेशनल मीडिया पर एक बहस बनी हुई है, जो कुछ कल हुआ क्रेमलिन के ऊपर जिस तरह से ड्रोन हमले हुए, इनको लेकर एक बहस बनी हुई है। वीडियोस का पोस्टमार्टम किया जा रहा है इंटरनेशनल इदारों की जानिब से, और ये कहा जा रहा है कि क्या ये रशिया का कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, या फिर रशिया जो इल्ज़ाम आयद कर रहा है यूक्रेन पर वो दुरुस्त है, या फिर रशिया के अंदर ही कोई तखरीबकार हैं जो इन कार्रवाइयों के अंदर मुलव्वस हो सकते हैं। कुछ मजीद वीडियोस भी सामने आई हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, इंपॉर्टेंट एंगल्स के साथ ये वीडियोस हैं और वेरीफाइड वीडियोस हैं। ये वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके बाद कमेंट्स बॉक्स में आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कि इन नई वीडियोस को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या रशिया का इल्ज़ाम दुरुस्त है, या फिर यूक्रेन सही कह रहा है कि रशिया का कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को दो बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है इस इंपॉर्टेंट वक्त में, इस डिसाइसिव वक्त में, जब यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव भी स्टार्ट हो चुका है। रशिया विक्ट्री डे परेड की तैयारियां भी कर रहा है और बखमुत के अंदर एक डिसाइसिव बैटल भी चल रही है। इस वक्त के अंदर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को किन दो चैलेंजेस का सामना है वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन वीडियोस की, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल इदारे जो हैं वो कुछ एविडेंस दिखाकर इन वीडियोस को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपना रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, अपना एनालिसिस देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो वीडियो मैं आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर दिखा चुका हूं। इस वीडियो का पोस्टमार्टम किया इंटरनेशनल स्टडी ऑफ वॉर ने। सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। कुछ एविडेंस पॉइंट आउट किए इंटरनेशनल स्टडी ऑफ वॉर ने इस वीडियो के अंदर। ये आपको नजर आ रहा होगा कि दो बंदे स्टेयर्स चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इंटरनेशनल स्टडी ऑफ वॉर ने कहा कि साफ नजर आ रहा है, इस वीडियो का पोस्टमार्टम करने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद साफ नजर आ रहा है कि ड्रामा था, ये रशिया का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। ये जो ड्रोन है वो 20-30 की स्पीड पे आ रहा है, और ये ड्रोन कह रहा है, जो क्रू है एयर डिफेंस सिस्टम का रशिया के, ये ड्रोन उन्हें कहता हुआ नजर आ रहा है कि मुझे मार दो, जल्दी से मैं हिट करने वाला हूं इस किले को, क्रेमलिन की बिल्डिंग को। और फिर रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस ड्रोन को मार गिराया। और ये जो दो बंदे हैं, इंटरनेशनल स्टडी ऑफ वॉर ने कहा कि दो बंदे कौन है, बिल्कुल साफ पता लग रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टडी ऑफ वॉर ने कहा कि क्रेमलिन जो है ये बहुत सिक्योर बिल्डिंग है। पूरी दुनिया की जो सिक्योर बिल्डिंग्स हैं, इंक्लूडिंग व्हाइट हाउस, उनमें इसका शुमार होता है, बल्कि टॉप ऑफ द लिस्ट है। क्योंकि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की सिक्योरिटी का आपको पता है, और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का ऑफिस इस बिल्डिंग के अंदर है। ना सिर्फ रूस के सदर का ऑफिस, बल्कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से इस बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा सिक्योर किया गया है रशिया की जानिब से। और इन दिनों के अंदर जब विक्ट्री डे परेड सेलिब्रेट करने की तैयारियां की जा रही हैं रशिया की जानिब से, तो इंटरनेशनल स्टडी ऑफ वॉर ने इस तरह की कुछ जस्टिफिकेशंस देने के बाद ये कहा कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था रशिया का, और इसमें बिल्कुल कोई कहीं से कोई किसी एंगल से हकीकत नहीं नजर आती कि यूक्रेन का कोई हमला हो सकता है। अगर यूक्रेन ने क्रेमलिन को उड़ाना होता तो ये 20-30 की स्पीड वाला ड्रोन जो है वो यूक्रेन की जानिब से क्रेमलिन की जानिब ना भेजा जाता। तो इस तरह के एविडेंस जो हैं वो इंटरनेशनल स्टडी ऑफ वॉर की जानिब से भी दिखाए जा रहे हैं। कुछ इंटरनेशनल जो जरीदे हैं, स्पेशली मगरबी मीडिया, यूरोपियन मीडिया जो है, वो इंटरनेशनल स्टडी ऑफ वॉर की इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट को, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को कोट करके ये बता रहा है कि ये ड्रामा था, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अब मैं आपको नई वीडियो दिखा दूं, जो वेरीफाइड वीडियो है, सामने आ चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है इस वीडियो का, और इसमें यह बताया गया, और क्रेमलिन ने जो डिटेल्ड स्टेटमेंट जारी की वो भी सेकंड करती है इस वीडियो को जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वीडियो में यह बताया गया कि ये पहला ड्रोन हमला था जो कि क्रेमलिन के ऊपर किया गया। टोटल 2 ड्रोन हमले क्रेमलिन के ऊपर गुज़िश्ता रोज़ हुए, उनमें से ये पहला ड्रोन हमला, जो कि अब ये वीडियो वेरीफाइड वीडियो सामने आई है, और इस ड्रोन की सिमत भी डिफरेंट है, और इस ड्रोन ने क्रेमलिन की बिल्डिंग को हिट भी किया, जिसके बाद क्रेमलिन की बिल्डिंग को आग ने भी पकड़ा। और फिर ये दूसरा ड्रोन था जो कि इंटरनेशनल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर कल से, जब से हमला रिपोर्ट हुआ, कल से ये क्लिप बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है। ये दूसरा हमला था, ये दूसरा ड्रोन था जिसको रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने फौरी मार गिराया। लेकिन
पहला जो ड्रोन था, मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूं और स्लो मोशन में दिखा देता हूं कि जो पहला ड्रोन था उसकी सिमत भी डिफरेंट थी, उसकी साइड भी डिफरेंट थी, और इस ड्रोन ने, जो कि पहला ड्रोन था, इसने क्रेमलिन की बिल्डिंग को हिट भी किया, ऑलमोस्ट हिट किया, और क्रेमलिन की बिल्डिंग को आग ने भी पकड़ा पहले ड्रोन हमले की वजह से। और दूसरा ड्रोन हमला ये था जिसको रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। और ये जो दो बंदे दिखा रहा था इंटरनेशनल स्टडी ऑफ वॉर, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, क्योंकि दूसरा ड्रोन हमला था तो पहले ड्रोन हमले और दूसरे ड्रोन हमले के दरमियान में 12 से 15 मिनट का डिफरेंस बताया जा रहा है। तो ये जो दो बंदे नजर आ रहे हैं, मेरे ख्याल में ये पहले ड्रोन हमले के बाद ये क्रेमलिन की छत के ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और इंटरनेशनल स्टडी ऑफ वॉर ने कहा कि ये ड्रामेबाज थे रशिया के, जो कि छत की जानिब जाते हुए नजर आ रहे थे, और ड्रोन जो है वो 20-30 की स्पीड से आ रहा था। और क्रेमलिन के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने इस ड्रोन को हिट करने से पहले ही मार गिराया। तो बात यह है कि पहला जो ड्रोन था उसने हिट किया, आग ने भी पकड़ा क्रेमलिन की बिल्डिंग को, लेकिन क्रेमलिन की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई उसमें ये बताया गया कि कोई नुकसान नहीं हुआ, स्ट्रक्चर को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, ना ही बिल्डिंग डैमेज हुई, लेकिन बहरहाल आग ने क्रेमलिन की बिल्डिंग को पकड़ा था। और दूसरा ड्रोन जो है वो क्रेमलिन के एयर डिफेंस सिस्टम ने बिल्डिंग से टकराने से कबल ही मार गिराया। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इवन के रशिया की जानिब से भी एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, इन्वेस्टिगेटिव कमेटी, जो कि जायज़ा लेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी इन दोनों ड्रोन्स को कि क्या रशिया के अंदर ही कोई तखरीबकार हैं, कोई यूक्रेनी ग्रुप है, या फिर रशिया के अंदर कोई तखरीबकार हैं। जिस तरह से जो यूक्रेन के ऑफिशियल्स हैं, कुछ ऑफिशियल्स ने ये कहा कि रशिया के अंदर ही इस तरह के ग्रुप्स मौजूद हैं जो कि इस जंग के, इस वॉर के, इस ऑपरेशन के खिलाफ हैं और उनकी जानिब से कार्रवाई की जा सकती है। तो रशिया की जानिब से एक कमेटी तश्कील दे दी गई। गुज़िश्ता रात रशिया की जानिब से खबर सामने आई तो अवामी हलकों के अंदर बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा था कि कमेटी तश्कील दे दी तो इसका मतलब ये है कि इस मामले को लटकाया जाएगा, रशिया इस मामले को लटकाएगा, बदला नहीं लेगा, इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, जिसके बाद जब रिजल्ट सामने आएंगे तो ये आई गई हो जाएगी बात। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज रात, बल्कि आज सुबह सवेरे रशिया की जानिब से यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत डिफरेंट रीजन्स के ऊपर स्ट्राइक्स की गई हैं। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री क्या कह रही है? यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि 24 ड्रोन हमले थे, जिनमें से 18 हमने मार गिराए, और वो 18 के 18 अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री 18 के 18 कीव को, यूक्रेन के दारुल हुकूमत को टारगेट करने के लिए रशिया ने भेजे थे और वो 18 के 18 हमने मार दिए। बाकी जो 6 ड्रोन्स हैं वो डिफरेंट रीजन्स के अंदर जाकर गिरे। ओडेसा भी कहा जा रहा है, खिरसन भी कहा जा रहा है। अभी तक रिपोर्ट्स जो हैं इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सामने नहीं आई कि ये जो 6 ड्रोन्स हैं वो किस रीजन के अंदर गिरे। कीव को तो खैर यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि कीव को हम महफूज रखने में कामयाब हो गए। बाकी जो ही रिपोर्ट सामने आती हैं कि ओडेसा के अंदर, खिरसन के अंदर या फिर ईस्टर्न यूक्रेनियन साइड पर ये जो बाकी रह जाने वाले 6 ड्रोन्स थे, इन्होंने किन किन साइट्स को हिट किया। बहरहाल अभी भी हाई अलर्ट है यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के अंदर। जो एयर रेड सायरन्स हैं वो भी बजाए जा रहे हैं और लोगों ने शेल्टर्स भी ले रखे हैं, क्योंकि अगर ये स्ट्राइक्स नाकाम हुई तो रशिया की जानिब से एक मरतबा फिर से यूक्रेन के दारुल हुकूमत को टारगेट करने की कोशिश की जाएगी। रशिया का वर्जन अभी तक सामने नहीं आया इन ड्रोन स्ट्राइक्स पर कि जो 24 ड्रोन्स दागे गए थे यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत डिफरेंट रीजन्स के ऊपर, तो इनके रिजल्ट्स क्या रहे, क्या ये ड्रोन्स अपने टारगेट्स को हिट करने में कामयाब हुए, और रशिया का टारगेट था क्या ये रिटेलिएशन की स्ट्राइक्स थी जो कि रशिया की जानिब से आज सुबह सवेरे की गई, और क्या यूक्रेन की जानिब से जो वर्जन सामने आ रहा है, क्या ये बात दुरुस्त है कि यूक्रेन ने 24 में से 18 ड्रोन्स मार गिराए। जो ही डेवलपिंग स्टोरी है, जो ही मजीद अपडेट सामने आई तो आपको आगाह करता रहूंगा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि फिनलैंड के अंदर मौजूद थे, असलहा गोला बारूद मांगने के सिलसिले में उन्होंने आगे जाना था जर्मनी, लेकिन अब स्टोरी में थोड़ी सी तब्दीली इसलिए है क्योंकि शायद ये वजह हो सकती है कि हाई अलर्ट है। कीव के अंदर भी, यूक्रेन के अंदर भी हालात एकदम से ख़राब हो गए जब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की नॉर्डिक कंट्रीज़ के सरबराहान से मीटिंग करने के लिए फिनलैंड पहुंचे तो वहां पर क्रेमलिन पर ड्रोन हमले हो गए। फिर रशिया की जानिब से सख्त स्टेटमेंट सामने आने लग गई। तो अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस वक्त मौजूद हैं नीदरलैंड्स के अंदर। उन्होंने वैसे जर्मनी जाना था, लेकिन यूक्रेन के सदर का कहा जा रहा है कि सरप्राइज विजिट था नीदरलैंड्स का, और इसके बाद भी यूक्रेन के सदर का स्केड्यूल क्लियर नहीं है और छुपाया जा रहा है। जाहिर है
खुफिया रखा जा रहा है, क्योंकि आजकल यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। तो नीदरलैंड्स से यूक्रेन के सदर जर्मनी जाएंगे या फिर कीव वापस आएंगे, हालात के पेश नज़र ये चीज़ें जो हैं वो छुपाने की कोशिश की जा रही हैं। खैर, फिनलैंड का दौरा, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का F-16 मांगे, असलहा गोला बारूद मांगा। फिनलैंड के अंदर खड़े होकर यूक्रेन के सदर ने कहा कि हमारे पास इतना असलहा थोड़ी है कि हम मॉस्को को टारगेट करते फिरें या फिर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को टारगेट करते फिरें। ये बात यूक्रेन के सदर ने फिनलैंड में खड़े होकर कही। वो फिनलैंड जो कि अभी नेटो का मेंबर ताज़ा बना है और नेटो का मेंबर बनने से भी पहले फिनलैंड की जानिब से भी मिलियन एंड मिलियन ऑफ डॉलर्स की इमदाद यूक्रेन को मिल चुकी है। और अगर तमाम इत्तेहादियों की बात करें तो ये मिलियंस से बात बिलियंस में जाती है, लेकिन यूक्रेन के सदर राजी नहीं है। फिनलैंड से इन्होंने F-16 मांगे, अपने इत्तेहादियों से, नॉर्डिक कंट्रीज़ के सरबराहान से इन्होंने F-16 मांगे, अपने काउंटर ऑफेंसिव की तैयारी के लिए असलहा गोला बारूद मांगा। लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कटोरा इन ममालिक ने, नॉर्डिक कंट्रीज़ के सरबराहान ने भरा या नहीं, ये दौरा जो है कामयाब रहा या नहीं, अभी तक ये चीज़ें जो हैं वो सामने नहीं आई। बहरहाल यूक्रेन के सदर का दौरा कामयाब था या नहीं, लेकिन अमेरिका की स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा कामयाब थी। फिनलैंड को नेटो की मेंबरशिप देने की स्ट्रेटजी, आपको मालूम है कि फिनलैंड एक बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ, और फिनलैंड ने जब नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था तो एक मरतबा नहीं बल्कि 1 दर्जन मरतबा, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी फिनलैंड की सना मैरन, उन्होंने 1 दर्जन मरतबा कहा था कि नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करने का या फिर नेटो की मेंबरशिप मिलने का ये मतलब नहीं है कि हम नेटो की मिलिट्री बेसिस को होस्ट करेंगे, नेटो का असलहा गोला बारूद हम अपने बॉर्डर पर रशिया के साथ नहीं रखने वाले। रशिया को कोई थ्रेट नहीं है नेटो से, ना ही फिनलैंड से। लेकिन अब ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि मुआहिदा तो हो गया अमेरिका और फिनलैंड के दरमियान, और बहुत जल्द फिनलैंड जो है वो नेटो की मिलिट्री बेसिस होस्ट करने वाला है, नेटो का असलहा होस्ट करने वाला है, जो कि रखा जाएगा रशिया के इस बॉर्डर पर। जो रशिया और फिनलैंड एक बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं, इन पर ये मिलिट्री बेस भी बनाई जाएगी, नेटो के ट्रूप्स भी यहाँ पर तैनात होंगे। और ये है वो स्ट्रेटजी अमेरिका की जिसके तहत अमेरिका रशिया के ऊपर चढ़ा दौड़ा जा रहा है और फिर कहता है कि रशिया जो है वो फिनलैंड को थ्रेट कर रहा है, वो यूक्रेन को थ्रेट कर रहा है, वो हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ को थ्रेट कर रहा है। मैंने आपको एक क्लिप सुनवाया था जो मैट ली हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने किस तरह से आड़े हाथों लिया था जॉन किर्बी को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं एंड स्क्रीन पर दे दूंगा। ये क्लिप सुनने से ताल्लुक़ रखता है और इसमें यही बातें मैट ली ने खोल कर मुँह पर मार दी जॉन किर्बी के। जिस तरह की स्टेटमेंट्स अब सामने आ रही हैं कि फिनलैंड और अमेरिका ने मुआहिदा कर लिया कि फिनलैंड नेटो की मिलिट्री बेसिस को होस्ट करेगा। बहुत बड़े चैलेंज का सामना रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को है, ना सिर्फ अपने बॉर्डर्स के ऊपर, ना सिर्फ अपने दारुल हुकूमत के अंदर, ना सिर्फ बॉर्डरिंग रीजन के अंदर, बल्कि मैदान जंग के अंदर भी। एक और हमला किया गया रशिया के अंदर, यूक्रेन की जानिब से रशिया के ऊपर एक और हमला रिपोर्ट हुआ। आपको मालूम है कि गुज़िश्ता दिनों एक ऑयल डिपो को निशाना बनाया था यूक्रेन ने, इस मरतबा फिर से एक ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया यूक्रेन ने। ये आपको वीडियो नज़र आ रही होगी। खैर, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और रशिया ये कह रहा है कि हमने आग पर काबू पा लिया, आग को बुझा दिया। लेकिन वही बात है कि नुकसान हो ना हो, मैसेज तो बहुत बड़ा है कि यूक्रेन रशिया पर तबातर के साथ ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, ना सिर्फ रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स के अंदर, क्राइमिया के ऊपर, बल्कि रशिया के दारुल हुकूमत के अंदर जो हार्ट है, जो किला है रशिया का, उसे भी यूक्रेन ने नहीं छोड़ा। बहरहाल ये जो ऑयल रिफाइनरी है, मैं आपको लोकेशन बता दूँ, ये लोकेशन आपको नज़र आ रही होगी, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, क्राइमिया के बहुत करीब है। आग आपने बुझा ली होगी इस हमले के बाद, लेकिन अगर ये ड्रोन कर्च स्ट्रेट ब्रिज को हिट कर जाता, पहले भी कर्च स्ट्रेट ब्रिज को निशाना बनाया था यूक्रेन ने, और यूक्रेन की नज़रें आपको मालूम है कि अब क्राइमिया की तरफ हैं। अगर कर्च स्ट्रेट ब्रिज को हिट कर जाता ये ड्रोन, जो कि ऑयल रिफाइनरी को हिट कर गया, तो क्या होता, रशिया का क्राइमिया के साथ राबता, वो सप्लाई लाइन जिसके थ्रू असलहा गोला बारूद प्रोवाइड किया जा रहा है रशिया के ट्रूप्स को, जो कि खरसन के अंदर मौजूद हैं या फिर क्राइमिया के अंदर मौजूद हैं, वो रास्ता टूट जाता। कर्च स्ट्रेट ब्रिज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए, लेकिन इस ड्रोन ने यहाँ की सिक्योरिटी का भी भांडा फोड़ा है, जो कि बहुत करीब गिरा, कर्च स्ट्रेट ब्रिज के बहुत करीब गिरा ये ड्रोन, और इसने क्राइमिया की कर्च स्ट्रेट ब्रिज की सिक्योरिटी का भांडा भी फोड़ा है। ठीक उसी तरह जिस तरह से क्रेमलिन की सिक्योरिटी का भांडा फूटा है इन इंपॉर्टेंट दिनों के अंदर। तो ये भी एक और चैलेंज है जिसका सामना रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को इन डिसाइसिव डेज के अंदर करना पड़ रहा है। और इससे भी ज़्यादा
अपने ही हलकों के अंदर से वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का एक ऑडियो मैसेज सामने आया। इन दिनों के अंदर मैं इस बंदे पर हैरान हूं कि इन दिनों में अगला बंदा भी कहता होगा कि भाई तू तो चुप हो जा, वहां पर मॉस्को के अंदर हमले हो रहे हैं, क्राइमिया के ऊपर हमले हो रहे हैं, विक्ट्री डे परेड की सेलिब्रेशंस की तैयारियां की जा रही हैं, और इनडिसाइसिव डेज के अंदर वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का मैसेज सामने आया कि रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने हमारी एक नहीं सुनी, हमें असलहा गोला बारूद प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, हमारे पास 2-4 रोज का असलहा है बखमुत की बैटल लड़ने के लिए, जिसके बाद हम बखमुत की बैटल लड़ना बंद कर देंगे। एक और चैलेंज रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को अपने ही हल्के के अंदर से, अपने ही एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप के हेड की जानिब से ये मैसेज सामने आना, इन दिनों के अंदर सामने आना, तो यूं कह लें कि रूस के सदर को चारों तरफ से चैलेंजेस ने घेर रखा है। अब रूस के सदर इन तमाम चैलेंजेस को किस तरह से टैकल करेंगे, एक ही रास्ता मुझे तो नजर आता है जो कि दिमित्री मेदवेदेव ने बताया कि एक ही मर्तबा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ठिकाने लगाओ, या फिर यूक्रेन के दारुल हुकूमत को ठिकाने लगाओ, या फिर रमज़ान कद्रोफ ने जो सोल्यूशन बताया कि ऑपरेशन खेलना बंद करो और सही रियल पावर रशिया की जो है वो दिखाओ, ताकि यूक्रेन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो। इस तरह के हमलों, इस तरह की तखरीबकारियों, इस तरह की कार्रवाइयों के बाद यूक्रेन के सदर बहुत ज़्यादा सीना चौड़ा करके बहुत सारे ममालिक का विजिट भी कर रहे हैं, वहाँ जाकर बहुत कॉन्फिडेंस के साथ लीथल वेपन F-16 तैयारे भी मांग रहे हैं कि मेरी परफॉर्मेंस देखो, मेरे रिजल्ट्स देखो, जो कि तुम्हारे असलहे से मैं मैदान जंग के अंदर, ना सिर्फ मैदान जंग के अंदर बल्कि रशिया के अंदर भी रिजल्ट्स दिखा रहा हूँ। तो F-16 बहुत करीब है कि इन ममालिक की जानिब से यूक्रेन की परफॉर्मेंस देखते हुए और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की रिटेलिएशन देखते हुए कि कहीं पर कोई रेड लाइन, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि रेड लाइन क्रॉस हुई, लेकिन उस तरह से रिटेलिएट नहीं किया जा रहा रशिया की जानिब से, तो इन इत्तेहादियों की जानिब से, इन ममालिक की जानिब से क्या पता F-16 भी दे दिए जाएं कि ये भी वैसी रेड लाइन होगी रशिया की जिस तरह की गुज़िश्ता रेड लाइन्स रशिया की क्रॉस हुई हैं। बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट दिन चल रहे हैं, नज़र रखेंगे। डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं, तमाम की तमाम डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं। जो ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं ये भी डेवलपिंग स्टोरी है। बखमुत के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डिसाइसिव बैटल चल रही है, नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।